श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए आगे कहते हैं कि हे भगवान, आत्म या योगेश्वर स्वरूप ही आपका योग है। ये सब चमत्कार जो दिख रहा है वह विभूति है आपकी। यद्यपि प्रारंभ से अब तक यही विभूति का वर्णन है, लेकिन 7, 8, 9वें और 10वें अध्याय में विशेष वर्णन है इसका। इससे अर्जुन को स्वरूप का दर्शन हुआ है और शोक मोह की निवृत्ति हुई, तो अर्जुन स्तुति करने लगे। यह विभूति में ही योग दर्शन है। 7 श्लोकों में जो कुछ मैंने आपके विषय में आपके द्वारा श्रवण किया है, वह योग स्वरूप का वर्णन में किन किन भावों में सदा किस प्रकार से करूं, यह मुझे बताइए। आपने स्वयं कहा है जो भी दिख रहा है वह सब मेरी विभूति है। उनमें भी श्रेणियां हैं संतों की। संत हैं, त्यागी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ये सब विशेष विभूतियाँ हैं आपकी। या ज्ञानी सद्गुरु तो मेरी आत्मा ही है, यानी मैं स्वयं ही हूँ। सामान्य रूप से तो आप सर्वत्र व्याप्त हैं, परंतु ऐसे योग विभूति का दर्शन करने वाले मुझसे एक होकर परम आनंद और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन का श्लोक है विस्तरणेनात्मनो, 18वां श्लोक है। विस्तरणेनात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शर्वन्तो नास्त मे मृतम। अर्थात भगवान कहो निज योग और विभूतियाँ विस्तार से, भरता नहीं मन आपकी वाणी सुधा में धार से। इनका अन्वय है जनार्दन आत्मनः योगम च विभूतिम भूयः विस्तरेण कथय ही अमृतम शृण्वतः मे तृप्ति न अस्ति। हे जनार्दन, हे प्रभु, आपने विभूति और योग के रूप को पुनः विस्तार से अपने वर्णन करिए, क्योंकि इस अमृत में वचन को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जनाम दुष्टाम अर्धनाम, दुष्टों का दमन करने वाले भगवान ने स्वयं कहा है 4 अध्याय में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अन्यथा दुष्टता संसार में बड़ी भारी पैदा हो जाएगी अगर छटनी होती रहती है। जैसे घर में कूड़ा करकट चाहे जैसे नष्ट हो करते ही हैं, गलाकर, सड़ाकर या बहाकर, ऐसे ही शरीर में भी रोग के कीटाणु आ जाते हैं तो उन्हें भी हटाया ही जाता है। ऐसे ही दुष्ट तत्व को नष्ट करना है। जनयति जगदति माया अर्दयति इति जनार्दन। जन्म देने वाली माया को जो नष्ट कर देता है वही भगवान के सहारा लेकर माया को मारता है। तो वह माया जाल का प्रभाव नहीं डालती, अपना जाल नहीं फैला पाती है। जो रहते हैं गुरु के सहारे उनको माया का प्रभाव नहीं होता। वह हर्ष विषाद से रहित होते हैं, जैसे प्रकाश से बादल नष्ट होते हैं। पहला अर्थ है जनान स्वजनान अर्दयति, अपने ही भक्तों का ये जो माया नष्ट कर देते हैं। जैसे गुरु को महर्षि कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारते बाहर से दे चोट। कुंभकार चोट पहुंचाता है उसे सुगढ़ बनाने के लिए, ऐसे भगवान भी भक्तों की रक्षा करते हुए चोट भी पहुंचाते हैं। जब भक्त कहता है किसी चीज़ को अपना मानता है तो वही उसका हरण कर लेते हैं, भगवान उसका हरण कर लेते हैं। जिस चीज़ को भक्त अपना मानने लगता है तो ले आओ तुम कहीं से, अगर तुम्हारी हिम्मत है तुम कहीं से ले आओ जाके। पर स्त्री को अपना कहेंगे तो वो मार खाएगा ही। लक्ष्मी को मेरी माना तो मार खाओगे। लक्ष्मीपति तो भगवान विष्णु हैं। यदि कोई लोभ मोह मद मात्सर्य काम क्रोध आ जाए तो इस विकार के नष्ट करने में लौकिक हानि जैसे परिवार, धन, शारीरिक या मान प्रतिष्ठा के प्रति चोट लगती है। इससे उसका अहंकार मिट जाता है, उसे भगवान समूल मिटा देते हैं। नारद ने मोह में सबसे कहा, हमने काम को जीत लिया। नारद को जब अपने तपस्या पर मोह हुआ, अपने को अहंकार आया, तो सबसे कहा कि मैंने अपने काम को जीता है। तो भगवान शंकर जी ने मना भी किया उनको कि ऐसे मत सोचो, ऐसे मत करो, तब भी वो नहीं माने, कहते रहे सबसे। तो किसी को ना कहो कि हमें गीता समझना पढ़ना आ गया है। कोई भी अभिमान ना करे,
तो कोई कुछ भी कर हो सकता है। अधिक परंपरा, अधिक पारंगत या योग्य ना समझें, अपने को अधिक पारंगत या योग्य ना समझें कि हम कुछ कर लिया, कुछ कर सकते हैं। विस्मृति भी दे देते हैं भगवान। यद्यपि स्मृति और विस्मृति दोनों भगवान के ही रूप हैं, तो अभिमान हटाने के लिए ये सब उनको करना पड़ता है और करते हैं। कहीं श्रद्धा हो तो स्मृति भी दे देते हैं। मानो जन्म जन्मांतर से अभ्यास है, उन स्वजनों के दोष रूपी अंकुरों को नष्ट करके निर्मल बनाकर उसे स्वच्छ कर देते हैं भगवान। आप उनको निष्ठुर भले ही समझें कि भगवान ने हमको ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं दिया, तो मात चिराब कठिन की नाही। जैसे बच्चे को कोई फोड़ा वोड़ा निकल जाता है तो माता उसको चीर देती है। ऐसे ही डॉक्टर की तरह भगवान भी आपके भले हित या स्वास्थ्य के रक्षा के लिए आपका भला करते हैं। जब शुद्ध प्रेम भावना, नम्रता, सहिष्णुता आ गई तो अवगुण निकल गए। इससे भी जनार्दन है वो। शुभ गुण आने लगे तो वो जनार्दन हैं, आपके दुर्गुणों को नष्ट कर रहे हैं। अर्जुन का शोक मोह भी ज्ञान उपदेश द्वारा ही नष्ट करते हैं। तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तुम मारने वाले कौन हो? इन्हें तो मैंने पहले ही मार दिया है। आप सद्भावना जागृत करके दुर्विकार निकालकर गीतामृत पिला रहे हो, तो आपकी ओर मैं खिंचा चला आ रहा हूँ। संस्कार जब शुद्ध बढ़ते हैं तो श्रद्धा, प्रेम, लगन भी बढ़ती है। दुर्विचार से संसार में और आगे बढ़ता है, संसार की ओर जाता है। चुंबक की तरह आपकी ओर मैं आ रहा हूँ। यहाँ दो बातें हैं। आपने अपने विभूति और योग को जानने के इच्छुक, दूसरे की चर्चा नहीं। जो अपने विभूति, आपके विभूति और योग को जानना चाहते हैं वो संसार की ओर आगे नहीं बढ़ते और न संसार की चर्चा सुनते हैं। लेकिन संसारी कर्म क्षेत्र, ज्ञान, परिवार, धन, शरीर की ही चर्चा करते रहते हैं। शरीर भी पराया है, संसार भी सब पंचभूतों का है, अतः पराई चर्चा है। अपना ही रूप या चर्चा सुनना, देखना है। जैसे अपनी बात सुनना या चित्र देखना अच्छा लगता है और भक्त अपनी यानी आत्मा की बात ही करते हैं। आप अपनी चर्चा करोगे तो आप ही अपने को जानते हो, दूसरा नहीं जान सकता है, न कह सकता है। आप ही मुझे अपनी बात बता सकते हो, समझा सकते हो और मुझे अपने में रमा सकते हो। अपने में दो स्वरूप हैं, विभूति और योग। योग में अलग हो नहीं सकते, योग तो एक ही है। सूर्य ने कहा है, बाँह छुड़ाकर जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाऊँगो सबल बंखानु तोय। आप मेरे हृदय से निकल के तो देखो, तो गुरु उपदेश देकर जाएगा, चाहे शरीर से या संसार से, किंतु एक बार ऐसी छाप पड़ जाए कि हृदय से ना निकले। ऐसा आपका स्वरूप मिलन योग स्वरूप है, जो मेरा आत्मा ही है। मेरा जो योग है वही आपका है। मेरी और तुम्हारी बात एक ही है, परंतु साथ में विभूति कही है। वह संसार में विस्तार या बड़े बड़े चमत्कार रूप से कहाँ कहाँ हैं, वो आप बताइए मुझे। एक शिष्य ने कहा चमत्कार देखना है, तो गुरु ने कहा एक बीज या बिंदु इतना बड़ा व कर्मशील हो गया, तुम्हारा बनाया हुआ कर्म कुछ हो सकता है क्या? ऐसा है, देखा है क्या तुमने बना के ऐसा कुछ देखा है क्या? यह सब आँखों के आगे किस प्रकार बुद्धि, विद्या, धन, यौवन, वृद्धता, आत्मज्ञान से विभूषित हो जाता है। गुरु मिलने पर अज्ञान निवृत्त हुआ, लेकिन अभ्यास से चमक आती जाती है, अंतःकरण खिल जाता है धीरे धीरे। ऐसे चमत्कार को मैं आपसे नमस्कार पूर्वक जानना चाहता हूँ। भूय एवं पुनः पुनः कहूँगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपने बहुत कुछ कहा, और परंतु मैं विस्तार से चाहता हूँ। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरनाना। भराएं निरंतर हों न पूरे, तिनके ही तुमके ग्रह रूरे। सागर जैसे कर्ण और सरता जैसे कथाएं बढ़ती जाती हैं। रामचरित सुनचे अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। गीता, भागवत या मानस चाहे जितना सुनते जाओ, रस ही मिलता है, तृप्ति नहीं होती। यह न समाप्त होने वाला अमृत है, इससे अघाते नहीं हैं। परीक्षित भी जैसे भोजन विश्राम की इच्छा नहीं है। परीक्षित का कितना भाव है। पहले था कि भूख प्यास से पीड़ित थे, परेशान थे, और उन्होंने मुनि के हृदय में मुनि के गले में सांप डाल दिया था। लेकिन अब कथा रस से अघाते नहीं हैं, भूख प्यास का उन्हें भान ही नहीं है। तो ऐसे कथा रस में तृप्ति नहीं होती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।